आज देखने वाले हैं प्राचीन उपनामों वाले प्रमुख शहर, क्योंकि हमें मतलब उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो अलग अलग टाइप के नामों से जाने जाते हैं ना। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या यही चीज़ यही वाला शहर के लिए कहा गया है। तो आज हम जानेंगे प्राचीन उपनाम इनके प्रमुख शहरों के। प्रमुख शहर, ठीक है, या प्रमुख स्थल कह सकते हो, क्योंकि कुछ शहर भी हैं, कुछ प्रॉपर खाली जगहें हैं। तो इनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो पहला है बागनाथ, वागीश्वर, बागीश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी और उत्तर का वाराणसी। तो ये सब किसे कहा जाता है? ये सब नाम हैं बागेश्वर के। मैं कोशिश करता हूँ बस नेट में, मतलब यहाँ पर मैप में दिखाता रहूँ। तो ये सभी नाम हैं बागेश्वर के। उसके बाद है छोटा कश्मीर, छौर क्षेत्र, ठीक है, छोटा कश्मीर भी कहते हैं, ये याद रखना। और छौर क्षेत्र इसका तो पता ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार वर्ड आ चुका है। ये होता है पिथौरागढ़ के लिए। उसके बाद अगला है अर्ध कैलाश। अर्ध कैलाश ये बड़ा अलग टाइप का नाम है। आधा कैलाश, क्योंकि छोटा कैलाश तो पता है, लेकिन अर्ध कैलाश ये भी कहा जाता है पिथौरागढ़ को। और पिथौरागढ़ में जगह है छिपलाकोट, उसको कहा जाता है स्पेशली, ठीक है मतलब पिथौरागढ़ के अंदर ही। रिकॉर्डिंग चल रही है। जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सारे ही मैं बताऊंगा, और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि कौन से इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे ये था अर्ध कैलाश, तो उसके अलावा होता है छोटा कैलाश। छोटा कैलाश है ओम पर्वत, है वो पिथौरागढ़ के अंदर ही, लेकिन ओम पर्वत वाला हिस्सा उसे कहते हैं छोटा कैलाश। आदि कैलाश, मतलब आदि कैलाश या छोटा कैलाश दोनों चीज़ें हैं। आदि कैलाश भी लिखा हुआ है, तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश दोनों ही इसको कहा जाता है। उसके अलावा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, पर फिर भी जान लो, नई हल्द्वानी। जैसे हल्द्वानी तो तुम्हें पता ही होगा, तो नई हल्द्वानी कहा जाता है काला ढूंगी को, जो कि हल्द्वानी से लगभग लगभग 19 किलोमीटर के अराउंड दूर है। 19-20 किलोमीटर है हल्द्वानी से, ठीक है, रामनगर वाले रास्ते में पड़ता है काला ढूंगी। और झील नगरी या सरोवर नगरी वो कहा जाता है नैनीताल को। रेमजे नगर या रामजी नगर, ठीक है, रामजी नगर और रेमजे नगर इसी नाम से बना है, क्योंकि ये बसाया भी रेमजे नहीं था। तो वो है रामनगर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। रामनगर वैसे भी फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। कूटदरा या कूटदर और गढ़वाल का द्वार जिसको कहते हैं, अब यहाँ से आइडिया लग चुका होगा। गढ़द्वार, गढ़वाल का द्वार लिखना चाह रहा था मैं, तो गढ़वाल का द्वार, कूटदर, तो ये सब कोट द्वार को कहते हैं, जो कि पौड़ी में है। कुमाऊं का द्वार कहते हैं काठगोदाम को, जो कि नैनीताल में पड़ता है। हल्द्वानी में है वैसे प्रॉपर, अगर जगह की बात की जाए, पर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है। उसके अलावा है कालों का डांडा। कालों का डांडा जो है वो लैंसडाउन यानी कि पौड़ी, यानी कालों का डांडा, कालों का डांडा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये भी पौड़ी के अंदर ही पड़ता है, लैंसडाउन जगह है उधर। उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से नाम आ सकते हैं, जो कि देखो, एक तो कालों का डांडा भी याद रख लेना। उसके अलावा है सुबाहुपुर, श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र। दोबारा से बता देता हूँ, सुबाहुपुर, श्रीपुर। सुबाहुपुर भी कहते हैं क्योंकि सुबाहु की राजधानी भी यही थी, तो इसीलिए अब तुम्हें आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी। उसके अलावा ब्रह्मपुर भी कहते हैं इसी को, ब्रह्म आधा ह होगा, ब्रह्मपुर, श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ये सभी नाम होने वाले हैं श्रीनगर के, जो कि है पौड़ी में। उसके अलावा मयूरनगर, मयूरध्वज, मोरगिरी। तो मयूरध्वज जो है ये मोरध्वज को कहते हैं, मोरध्वज आज भी है पौड़ी के अंदर। उसके अलावा है कार्बेट का प्रवेश द्वार, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। कार्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रवेश द्वार, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार कहते हैं ढिकाला को, जो कि नैनीताल में ही पड़ता है। ढिकाला मतलब एक जगह है यहाँ पर,
जहाँ से कॉर्बेट के अंदर जाया जाता है, गेट है वहाँ पर। बाकी कॉर्बेट तुम्हें पता है इस तरीके से है, जो पौड़ी में भी फैला हुआ है, नैनीताल में भी फैला हुआ है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो ढिकाला को कहा जाता है, और ढिकाला नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, मतलब रामनगर है वैसे तो, रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ये याद रखना, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है पौड़ी में, तो हो सकता है पौड़ी में हो ढिकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। वरुणावत या वरुणावत पर्वत, बाड़ाहाट या फिर सौम्य काशी। तो बाड़ाहाट सुना होगा, ठीक है, और सौम्य काशी भी सुना होगा, सौम्य काशी। और वरुणावत पर्वत है, वरुणावत, ये सारे यूज होते हैं उत्तरकाशी के लिए। हिमालय का टिफिन टॉप, हिमालय का टिफिन टॉप कहते हैं गोमुख क्षेत्र को। गोमुख, गोमुख भी उत्तरकाशी में ही है, तो इसे हिमालय का टिफिन टॉप कहते हैं। जैसे हिमालय का टिफिन टॉप, टिफिन टॉप में देख लो एक बार, यहाँ पर लिखने से दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, हिमालय का टिफिन टॉप। उसके बाद बात करने वाले हैं संस्कृत नगरी। तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को ही कहा जाता है संस्कृत नगरी, में दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को ही कहा जाता है संस्कृत नगरी, संस्कृत नगरी। उसके अलावा जो है धार्मिक नगर है हरिद्वार, और धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पर्यटकों की नगरी कहते हैं रानीखेत को, रानीखेत पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके अलावा है भारत का स्विट्जरलैंड, ये तो पता ही होगा, और बलना ये भी नाम है, ये थोड़ा अलग टाइप का नाम है, इसलिए इसको याद रख लेना। बाकी भारत का स्विट्जरलैंड इसे कहा था, गांधी ने कहा था, और वो पड़ता है कौसानी, जो कि कुछ यहाँ पर है, मतलब एकदम अल्मोड़ा, और है तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पर अल्मोड़ा से भी काफ़ी नज़दीक है। उसके अलावा हरिशिला और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये था कौसानी जो है ये भारत का स्विट्जरलैंड था, और हरिशिला हर्षिल जगह है, या उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। ये भारत का था कौसानी, ये उत्तराखंड का है, और ये अपना उत्तर काशी हो गया। हरिशिला मतलब हर्षिल जगह है, और हर्षिल पड़ती है उत्तर काशी में, हर्षिल को ही कहते हैं उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। उसके अलावा है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड ये काफ़ी अलग टाइप का है, देखो स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को, जो कि है रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा है उत्तर का गया, उत्तर का गया कहते हैं, ये भी रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है। एक जगह है कोटी प्रयाग, ये मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था, जहाँ पर मैं प्रयाग के बारे में बता रहा था, तो ये रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है, इसको कहते हैं उत्तर का गया। ठीक है, गया वैसे भी काफ़ी फेमस तीर्थ है। और गंगा का मायका, तो गंगा का मायका कहते हैं, यहाँ पर जगह है मुखवा। बहुत सारे अलग अलग एरिया हैं गोमुख के आसपास में, उनको मिला करके पूरा मतलब गंगोत्री ग्लेशियर जो हम कहते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है वहाँ पर मुखवा, तो उसको कहा जाता है गंगा का मायका। उसके अलावा है गंगा यमुना का मायका, तो उत्तरकाशी हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनाड़ या रुद्रावत, ये जरूरी है, रुद्रप्रयाग को कहते हैं रुद्रावत कहा जाता था, या फिर पुनाड़ जो जगह है वो अभी इसी के लिए यूज हुई है। ऊषा मठ, तो ऊषा मठ कहते हैं ऊखी मठ को, ऊखी मठ है रुद्रप्रयाग में, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बड़ा वाला ऊ होता है, ऊखी मठ। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, ऊषा मठ। उसके बाद है कुमू, काली कुमाऊँ या चंपावती। तो ये काली कुमाऊँ से आइडिया लग चुका होगा, चंपावत के लिए ही होने वाला है। चंपावत को चंपावती भी कहते थे, कुमू भी कहते थे, और काली कुमाऊँ भी कहते थे। ठीक, फिर आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, टलकपुर। तो टलकपुर से टनकपुर, जो कि है अपना चंपावत में, तो ये तो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता दे रहा हूँ बस, लिखा हुआ है। तो लोहनगरी, लोहनगरी कहते हैं लोहा घाट को, चंपावत में है। गोल्डन वैली, गोल्डन वैली कहा जाता है बागेश्वर को। ठीक है, गोल्डन वैली,
ये थोड़ा अलग टाइप का नाम है, पूछा जा सकता है कभी। उसके अलावा केदारखंड, केदारखंड इस पूरे गढ़वाल एरिया को कहते थे पुराने टाइम पे। स्कंद पुराण के अंदर 5 खंडों का उल्लेख है, जिसमें केदारखंड ये हो गया, मानसखंड अपना कुमाऊं वाला एरिया हो गया। ठीक, कुमाऊं वाले एरिया को मानसखंड या कूर्मांचल भी कहते हैं। उसके अलावा हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र। ठीक है, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र, ये द्वाराहाट को कहा जाता है। द्वाराहाट है अल्मोड़ा में। गोविशाण, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, गोविशाण, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गोविशाण और साथ में मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। मैनचेस्टर ऑफ हिल्स क्यों कहते हैं? मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, तो मैनचेस्टर जगह थी, अभी भी है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है काशीपुर को, दोनों ही नाम काशीपुर के हैं। बाकी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं ये बताना कमेंट करके, ठीक है। बक्शी, गोरखमत्ता या कुमाऊं का अन्न भंडार, ये कहते हैं नानकमत्ता को। नानकमत्ता को ही गोरखमत्ता भी कहते हैं, कुमाऊं का अन्न भंडार, क्योंकि तराई का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो है अन्न यहाँ पर पैदा होता है। उधम सिंह नगर में ही पड़ता है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं खगमरा कोट, राजापुर, आलमनगर, बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी। ये सारे नाम है अल्मोड़ा के, और स्पेशली ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पर तांबे वगैरह का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है पुराने टाइम से ही। ठीक है, तांबे एल्यूमिनियम इनके बर्तन बनते हैं, मतलब मेनली तांबे के लिए ही फेमस है, तो ताम्र नगरी कहते हैं। और बाल मिठाई के लिए भी फेमस है। ठीक है, और जो तांबे का काम करते हैं उन्हें टमटा कहा जाता है। बाकी कालकूट, काल पर्वत या फिर कालशिला, ये अपना कालसी, तो कालसी है देहरादून में। एक चक्रा, एक चक्रा कहते हैं चक्राता को, आज इसका नाम चक्राता हो गया, पुराना टाइम में एक चक्रा था। उसके अलावा पृथ्वीपुर, शिव की भूमि, सैनिक नगर, लीची नगर, ये सारे हैं देहरादून में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीचियाँ जो है उगती हैं, बताइए तुम्हें, देहरादून को ही कहते हैं ये सब भी। उसके अलावा अब आता है कुब्जामरक, कुब्जामरक संत नगरी, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म और योग नगरी, तो इससे आइडिया लग चुका होगा, ऋषिकेश की बात चल रही है। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश पड़ता है टिहरी के अंदर, बिल्कुल यहीं पर है। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि देहरादून में है या फिर टिहरी में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टिहरी आ जाता है। और मौनी की रेती, तो ये मुनि की रेती है, टिहरी वो ऋषिकेश में ही है टिहरी। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव राजधानी। उसके अलावा गंगा द्वार, हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, ये सारे नाम जो हैं वो हरिद्वार के लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं गायत्री तीर्थ, तो ये गायत्री तीर्थ भी हरिद्वार में ही, क्योंकि शांति कुंज है उसी को कहते हैं गायत्री तीर्थ। त्रिहरी, तो त्रिहरी कहा जाता है टिहरी को, जो टिहरी नाम है ये त्रिहरी से बना है। ठीक है, त्रिहरी। उसके बाद है इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र, तो इंद्रप्रयाग देवप्रयाग का ही नाम था पुराना, देवप्रयाग, हाँ यहाँ अभी भी इंद्रप्रयाग कहते हैं उसको, देवप्रयाग के पास ही है। और देवप्रयाग पड़ता है तुम्हारा टिहरी में, तो टिहरी में यहाँ कहीं पर हम बना देते हैं। ठीक है, देवप्रयाग, इसके पास में ही है इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग आज भी नाम कहते हैं उस जगह का प्रॉपर, इंद्रप्रयाग। और सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। उसके अलावा ओड़ाथली, ओड़ाथली है नरेंद्र नगर, जो कि है टिहरी के अंदर, बिल्कुल सही बात। मूर्तियों का भंडार, तो मूर्तियों का भंडार कहते हैं लाखा मंडल, लाखा मंडल पड़ता है देहरादून में। लाखा मंडल कालसी तो बड़ी फेमस जगह है यहाँ पर, लाखा मंडल कालसी और चक्राता भी है। ठीक है, तो ये लाखा मंडल हो गया अपना मूर्तियों का भंडार, लाखा मंडल। ठीक, उसके बाद है भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, दून का ताज, ये सब कहा जाता है मसूरी को, जो पड़ता है देहरादून में। ठीक है, मसूरी को कहते हैं ये सब।
उत्तरकाशी में एक जगह है गंगानी, इसी को गर्म पानी भी कहते थे पहले से। गर्म पानी नाम की एक जगह और है उत्तराखंड में, कहाँ पर है कमेंट करके बताना। मणिभद्रपुरी, तो ये मणिभद्रपुरी कहते थे माणा गांव को, जो कि है चमोली में। माणा गांव, ठीक है, माणा गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। उसके अलावा नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, भूबैकुंठ, ये सभी बद्रिकाश्रम को कहा जाता था। बद्रिकाश्रम चमोली में अपना। योशी नाम, ठीक है, योशी, इसे मैं लिख देता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला। तो योशी है ज्योतिर्मठ, कीर्तिपुर, ये सभी कहे जाते थे जोशीमठ को। जोशीमठ पड़ता है चमोली में। संजीवनी शिखर कहते हैं औली को, औली भी पड़ता है चमोली में। तो औली का क्या नाम था? संजीवनी शिखर। गोस्थल कहते थे गोपेश्वर को, गोपेश्वर भी चमोली में ही है। उसके अलावा वैखानस तीर्थ हनुमान चट्टी को कहते थे। हनुमान चट्टी चमोली में पड़ता है। दूध का कटोरा दूधातोली, और दूधातोली जो है ये वैसे भी फेमस ही है। तो दूधातोली मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इसके बारे में। तो दूधातोली ये तो यहाँ पर नहीं पड़ता ना, तो ये पड़ेगा आपका पौड़ी के अंदर। तो यहाँ से मिटा के आगे शिफ्ट कर देते हैं। दूधातोली क्या जाएगा अपना पौड़ी के अंदर। दूधातोली मतलब इस तरीके से फैला हुआ रहता है तीनों जगह में। ग्लेशियर की मैं बात कर रहा हूँ। नंदन कानन, स्वर्ग में इंद्र का उपवन, और ये महाभारत के वन पर्व में कहा गया स्वर्ग में इंद्र का उपवन, ठीक है। नंदन कानन, इंद्र का उपवन, अलका, बैकुंठ, गंधमादन, भ्युंडार, फ्रैंक स्माइथ पार्क, पुष्पावली, पुष्परसा, ये सभी नाम है फूलों की घाटी के, जो पड़ता है चमोली में। पुष्पावती से आइडिया लग चुका होगा, लेकिन वहाँ पर कोई एक ही क्वेश्चन उठा के देगा, अलका किसे कहते हैं बोल दिया, या भ्युंडार, तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाओगे। फूलों का बुग्याल, ये जोशीमठ के निकट है, गौरसों बुग्याल, गौरसों जोशीमठ के निकट है। ट्रैकिंग का स्वर्ग कहते हैं दयारा बुग्याल को। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में पड़ता है, और दयारा बुग्याल में ही जो है स्कीइंग वगैरह सिखाई जाती है। केदारजू नाम है थल केदार का, थल केदार है पिथौरागढ़ में, थल केदार। उसके अलावा रंगीलो बैराट, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो रंगीलो बैराट, ये कहा जाता है अल्मोड़ा। रंगीलो बैराट एक्चुअली में उपनाम है, उत्तरकाशी का कुछ एरिया पड़ता है उसका भी, उसे भी कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ एरिया यहाँ पर अल्मोड़े में भी पड़ता है, जिसको यही सेम चीज़ कही जाती है, ठीक है। गेवाड़ क्षेत्र है अल्मोड़ा का, स्पेशली गेवाड़ क्षेत्र। तो ये चीज़ ज़रा देख लेना, मतलब कहीं पर ये पूछ दिया रंगीलो बैराट जो है उत्तरकाशी के अलावा किसे कहाँ पर पड़ता है, या किस एरिया का पुराना नाम था, तो अल्मोड़े में पड़ता है एक। उसके अलावा बात करते हैं मोतेश्वर। तो मोतेश्वर जो है मुक्तेश्वर को कहते हैं, मुक्तेश्वर अपना नैनीताल में है। मुक्तेश्वर के पास ही पशुओं और वैक्सीन से रिलेटेड कुछ है, कमेंट करके बताना क्या है। फलोद्यान का देश ऑर्चर्ड कंट्री कहते हैं, तो ऑर्चर्ड कंट्री है चौबटिया अल्मोड़ा के पास। पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय, ये थलकेदार के पास पड़ता है, मरसोली जगह है, मरसोली, ठीक है। शिवलिंगों का संग्रहालय यहाँ बहुत सारे रख रखे हैं उन्होंने। उसके अलावा जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार या तिकसेन, ये कहते हैं मुनस्यारी को, जौहार का प्रवेश द्वार या तिकसेन, तिकसेन, ठीक है। मुनस्यारी हुआ अपना पिथौरागढ़ में। उसके अलावा है मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी, मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी, तो ये कहते हैं जौहार घाटी को ही, जौहार घाटी को। द्रोण घाटी कहते हैं दून घाटी को, द्रोण घाटी। उसके अलावा है
कण्वाश्रम, तो ये कण्वाश्रम पुराना नाम था, आज इस कण्वाश्रम का नाम कहा जाता है चौकी घाट। ये भी थोड़ा याद रखना। तो ये कह देगा कि चौकी घाट का पुराना नाम क्या है, तो कण्वाश्रम कहते थे। इस तरीके से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और साथ ही साथ कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं। उसके अलावा है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल, तो ये कहते हैं रूपकुंड को। ठीक है, रूपकुंड चमोली में है। रूपकुंड पुरातात्विक स्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कंकाल वगैरह मिले थे। और रूपकुंड को जो है वो दुनिया के सामने स्वामी प्रणवानंद लेके आए थे। उसके अलावा वाइट वाटर वंडर, ये जगह है टिहरी के अंदर, कौडियाला, 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 वाइट वाटर वंडर कहते हैं इसको। लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ या सिखों का कैलाश मानसरोवर, तो ये पड़ता है अपना हेमकुंड, हेमकुंड। उसके पास में जो लोकपाल झील है उसके बारे में भी मैंने बताया था कि वहाँ पर जो है तपस्या की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। रवाई क्षेत्र है जौनपुर, जौनपुर एरिया को कहते हैं रवाई क्षेत्र, और जौनपुर वैसे इधर भी पड़ता है, कुछ इधर भी पड़ता है। ठीक है, तो जौनपुर, इसी को रवाई क्षेत्र कहा जाता है। राम क्षेत्र, तो राम क्षेत्र किसका मतलब कहाँ पर हुआ करता था पुराने टाइम पर, तो ये अल्मोड़ा में था। राम क्षेत्र से अल्मोड़ा को दिमाग में ले आना। तो इतने आइटम हैं जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।